हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दिया गया है एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि तंबू की ऊंचाई क्या होगी। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर एल, जहाँ पर आर शंकु के आधार की त्रिज्या है तथा एल तिर्यक ऊंचाई है। साथ ही बच्चों हम जानते हैं ऊंचाई जिसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं, इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है अंडर रूट एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर, क्योंकि हमें शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों देखो प्रश्न में हमें तिर्यक ऊंचाई, बच्चों देखो यहाँ से यदि यह O है और ये A और ये B, तो बी ए यहाँ पर क्या है, तिर्यक ऊंचाई है जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। यह हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुना आर हमें ज्ञात करना है गुना एल यहाँ पर, अर्थात तिर्यक ऊंचाई कितना है 14, 7 से विभाजित करते तो 7 दूनी 14 और यहाँ पर 308 है। बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे, 11 से विभाजित करेंगे तो 11 दूनी 22, यहाँ पर 11 दूनी 22, यहाँ पर कितने बच गए 8, तो 11 8 88। बच्चों देखो इसे हम 4 से विभाजित करते हैं तो 4 7 28, अर्थात बच्चों यहाँ पर हमें त्रिज्या का मान प्राप्त हो गया 7 सेंटीमीटर। बच्चों प्रश्न में हमें तंबू की ऊंचाई ज्ञात करनी है अर्थात एच ज्ञात करना है, तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है ओ बी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ऊंचाई अर्थात एच जिसे हम ओ बी से प्रदर्शित करेंगे, तो ये हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा एल, हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, तो ये हमें दे रखा है 14, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आर 7 हमने ज्ञात किया तो 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर बच्चों देखो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 16 में से 9 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे क्या 7। अब बच्चों देखो यहाँ पर 8 में से हम 4 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 और यहाँ पर 1, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया अंडर रूट 147। अब बच्चों देखो ये 147 को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर देखो 147 का हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 7 से विभाजित हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 एका 7। बच्चों देखो पुनः 7 से विभाजित हो जाएगा तो 7 या 21, तो यहाँ से 2 बार 7 आ रहा है अर्थात 7 यहाँ से वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 3। तो यहाँ से बच्चों हमें ऊंचाई अर्थात एच प्राप्त हो गया 7 गुनी रूट 3 सेंटीमीटर। तो यही हमें प्रश्न में ज्ञात करने को कहा गया था। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।